संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। मुंबई स्थित गोरेगांव के पत्राचाल में घरों को लेकर अभी चल रहा है संघर्ष। मुंबई के गोरेगांव में स्थित पत्राचाल में रहने वाले लोगों को 15 साल बाद भी घर नहीं मिला है और न ही उन फ्लैट धारकों को घर मिला है जिन्होंने पैसे देकर फ्लैट खरीदे हैं। यानी 15 साल बाद भी पत्राचाल के लोगों का अपना घर पाने के लिए संघर्ष और सिर्फ संघर्ष जारी है। पत्राचाल की जगह बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर से 10 साल पहले फ्लैट खरीदने वाले लोग इसी को लेकर बिल्डर और सरकार के खिलाफ ह्यूमन चेन बनाकर मूक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, शिंदे गढ़ के सांसद गजानन कीर्तिकार के साथ हजारों लोग सहभागी हुए हैं। आंदोलन कर रहे इन फ्लैट धारकों का आरोप है कि बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, लेकिन बिल्डिंग को ओसी नहीं मिलने के चलते आज हजारों की संख्या में ये लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पिछले काफी समय से ये लोग लोन की किस्त भर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। मुंबई के गोरेगांव से कविता साहनी की खास रिपोर्ट। मैं मानता हूं कि मुंबई शहर में जिस तरह से फ्लैट बायर्स जो है वो बार बार फंसते हैं, रेरा जैसा इतना कड़क कानून आने के बाद में भी स्थिति वहां की वहीं है, तो ये पूरे प्रकरण का जितना मैंने मेरे 31 साल के प्रतिनिधित्व जीवन का जो अनुभव है उसमें से मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें म्हाडा के अधिकारियों का दोष है। क्योंकि जो रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट जाता है तो रीडेवलपमेंट का काम शुरू होना चाहिए। आप एट पार करो कोई वांधा नहीं, क्योंकि पैसा वहां पर भी खर्चा करने के लिए यहाँ से ही निकलेगा, तो एट पार करो तो भी चलेगा। लेकिन म्हाडा के अधिकारियों ने आग बंद करके वहां पर कोई काम ही चालू नहीं हुआ और यहाँ का काम तेजी से बढ़ा, इस प्रकार का ये काम हुआ है, कांड हुआ है। इसको मैं कहूंगा ये म्हाडा के अधिकारियों के वजह से ये कांड हुआ है। लेकिन अभी सरकार के हस्तक्षेप के बाद में वहां का भी काम गति से शुरू है। इसलिए मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा, जो जूने लोगों को जब तक पोजीशन नहीं मिलता है तब तक उनको भाड़ा मिलना चाहिए और काम को और तेज गति से आगे बढ़ाकर जल्दी से जल्दी मिले, इस प्रकार का प्रयास हमने करना चाहिए। जो रिटायर जज की नियुक्ति हुई है देशमुख साहब की, उन्होंने तुरंत इसके बारे में जजमेंट देना चाहिए, किसका दोष है, इन्होंने गलती किया है। इसलिए ये जो फ्लैट परचेसर है इनको भी जल्दी से जल्दी पोजीशन मिले। अगर म्हाडा ने इनको स्टॉप वर्क दिया है तो स्टॉप वर्क विड्रॉ करने के लिए इन्होंने कोशिश करना चाहिए। अगर स्टॉप वर्क नहीं दिया है तो इन्होंने तुरंत काम शुरू करके ये काम को पूरा तैयार कर देना चाहिए। जिस दिन देशमुख साहब का निर्णय आ जाएगा तब एक 8-15 दिन में ऑक्यूपेशन मिलकर इनका काम पूरा हो जाएगा। कुल मिलकर जो यहाँ के फ्लैट बायर है और वहां के फ्लैट बायर है, दोनों पत्रावाला चाली के, दोनों लोगों को न्याय मिले, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये पूरे कांड में अगर ये तीनों बिल्डर में से भी किसी का गलत है और दोषी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, म्हाडा के ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों जो पक्षकार है, जो फ्लैट परचेसर और जूने लोग, उनको पोजीशन मिलने तक उनको भाड़ा मिलना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, क्या आपको लगता है कितने सालों से जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनको जो है न्याय मिल पाएगा? निश्चित न्याय मिल पाएगा और मैं दोनों सरकार के तरफ से यहाँ पर आया हूँ। केंद्र में मेरी सरकार है, महाराष्ट्र में भी मेरी सरकार है और मेरी सरकार की तरफ से मैं आया हूँ और बहुत जवाबदारी से मैं कहता हूँ दोषी अधिकारियों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और जो निर्दोष फ्लैट बायर्स और जो जुने पत्रावाले चालक के लोग हैं उनको 100% न्याय मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया। काल तुम्ही एका कार्यक्रमामध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात असं सांगितलं नाही, तुमचे नगरसेवक विसरून जातील तुम्हाला। महानगरपालिकेच्या निवडणुका वेळेवर व्हायला पाहिजे हे गोपाल शेट्टी नव्हे तर कायदा म्हणतोय आणि निवडणुका महानगरपालिकेचा असो, विधानसभेचा असो किंवा लोकसभेचा असो, कारण हे कायदा आहे आणि अधिकारी आहेत। कायद्यानुसार अधिकारी काम करत नसेल तर त्यांच्यावरती अंकुश ठेवण्यासाठी जनप्रतिनिधी असतात आणि म्हणून आज मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक त्यांचा पदच बरखास्त झालेला, म्हणून ते ऍक्टिव्ह आहेत की नाही आहेत तो एक भाग वेगळा आहे। म्हणून अधिकारी जे एकदम मोकाट्याने सुटलेत त्यांच्यावरती अंकुश ठेवणारा कोणी नाही, स्टँडिंग कमिटी नाही, कॉर्पोरेशन हाऊस चालत नाहीये, स्थानिक पातळीवरती वॉर्ड ऑफिस मध्ये जर नगरसेवक माजी नगरसेवक गेले तर त्यांना किती ऐकला जातो, त्यांना किती सन्मान दिला जातो हे आपण सर्व पाहत असतो आणि म्हणून लोकशाहीमध्ये निवडणुका वेळेवर होणं हे अभिप्रेत आहे आणि म्हणून मी काल बोललो महानगरपालिकेच्या निवडणुका लवकर बजेटकडे कसं बघता तुम्ही? मुंबई महापालिकेचं बजेट, मुंबई महानगरपालिकेचा बजेट 52,000 कोटीचा आहे। माझी अशी इच्छा आहे का महानगरपालिकेने कन्स्ट्रक्टिव्ह कामामध्ये पैसे वापरले पाहिजे। जसे मोदी साहेब 10,000 कोटी या वर्षी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटच्या कामासाठी वापरतायत। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, पब्लिक के लिए होता है, राइट।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में महानगर पालिका ने ज्यादा पैसे वापरने चाहिए। मैं देखता हूँ जूना चक्कर टाइल्स निकाल के फिर वापस हर 2 साल में नए नए फुटपाथ बनते हैं, गटर नए नए बनते हैं। जहाँ जरूरी है वो बनना ही चाहिए, लेकिन अनावश्यक पैसा अभी मैं देख रहा हूँ कि स्टेट रोड के बीच का जो मीडियम जिसको बोलते हैं, डिवाइडर भी कुछ लोग बोलते हैं, वो जूना निकाल कर नया लगाया जा रहा है। मेरे समझ में ही नहीं आता उसको क्यों निकालते हो आप, उसको कलर मार लो, उसको आप कलर मार लो, क्यों पैसा पब्लिक का इतना वेस्ट करते हो। आज पूरे मुंबई शहर में, मुंबई इज ए कैपिटल हब ऑफ इंडिया हम कहते हैं, देश की आर्थिक राजधानी है हम कहते हैं, लेकिन मुंबई शहर में अगर कोई बाहर से मुंबई देखने के लिए आता है तो उनको घूमने फिरने के लिए कोई ऐसे एक बहुत बड़ी रानी का बाग जिसको कहते हैं उसको छोड़ेंगे तो नहीं है। छोटे छोटे गार्डन प्लेग्राउंड है, एक अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, एक बच्चों को घूमने के लिए कोई जगह नहीं है। तो कॉर्पोरेशन ने इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव काम में पैसा लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।